समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार नामक परमागम ग्रंथ है। और सोने पे सुहागा यह है कि उस पे आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका है। और उसमें भी आए हुए कलश वो इतने मार्मिक, इतने गंभीर और कम शब्दों में इतनी अधिक विषय वस्तु को लिए हुए हैं कि हम मोक्ष मार्ग में निर्बाध रूप से प्रवेश कर सकें, ऐसी विशेषता उसमें है। हम और आप सब एकमात्र अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, और वह अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन बिना वस्तु के यथार्थ निर्णय के होता नहीं है। वस्तु का यथार्थ निर्णय मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान में बिना सुनय के प्रयोग के बिना नहीं होता है। और सुनय का जो प्रयोग है वो मात्र जिन वचनों में है। जिनेंद्र भगवान के वचनों से बाहर जो कुछ भी है वहां तो एकांत है। वहां तो वस्तु के किसी एक अंश को ही संपूर्ण वस्तु मान ली गई है। तो यह भी विचार नहीं किया कि अरे ये तो संसार अवस्था है, मुक्त जीवों में कैसे लागू पड़ेगी। नए हो तो विचार करें ना। तो हमने यहाँ वस्तु के स्वरूप के अवलोकन का प्रयास किया, तो हमने देखा ये वस्तु कैसी है, समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्रों से पूछा, आचार्य भगवान वस्तु कैसी है? तो आचार्य भगवान कभी कहते हैं वस्तु अनित्य है। राजा राणा छत्रपति हातिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वस्तु अनित्य है। घर परिवार रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान सब को क्षणभंगुर है। तो बोले कि कमाल कर दिया, इस विश्व में कोई शरण नहीं है। एक जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेले ही सुख दुख भोगता है, इत्यादि निरूपण किया। तो मुझे लगा अरे क्या हो रहा है, तो वस्तु तो नाशवान है। दूसरे नए से पूछा कि वस्तु कैसी है, तो वो कहता है कि वस्तु में परिवर्तन होता ही नहीं है, द्रव्य तो नित्य है। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तो पर्याय है। तो वस्तु के स्वरूप को जब तक द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से, अब देखना कमाल, द्रव्य गुण पर्याय भी कहने को तीन है और मूल में एक है। ये तीन नहीं है। द्रव्य कोई भिन्न वस्तु हो, गुण कोई भिन्न वस्तु हो, पर्याय कोई भिन्न वस्तु हो, ऐसा थोड़ी है। द्रव्य है वही गुण है और वही पर्याय है। वस्तु में तो ऐसे तीन भेद है नहीं, ये तो हमारे ज्ञान में से भेद किए। संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन, ये चार चीजें हैं जिसके आश्रय से वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है। वस्तु में भेद नहीं। ऐसा नहीं कि द्रव्य यहाँ रख लें फिर गुण यहाँ रख लें पर्याय यहाँ रख लें, नहीं नहीं, एक ही है। अरे द्रव्य ही गुण है, गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहा, और उस द्रव्य का उन गुणों का परिणमन ही तो पर्याय है। लेकिन नए विभाग से ना समझें तो बड़ी घबराहट होती है, बड़ी बेचैनी होती है। नाशवान को नित्य और नित्य को नाशवान समझ लेते हैं।
जो शरीर संयोग अनित्य हैं उन शरीर संयोगों को नित्य मान ले गए, और जो चैतन्य नित्य है उसको अनित्य मान ले गए। तो बोले ये उल्टी सीधी मान्यताएं नष्ट कैसे होंगी? कि आप एक काम करो, क्या, कि स्यात् पदांके जिन वचन जो हैं उनमें रमण करो। अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसका श्रद्धान ज्ञान करके उसमें रमो, तो आपका सारा विवाद खत्म हो जाएगा। तो यदि आप इन नयों की शरण में नहीं जाएंगे, विवक्षा से वस्तु के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो चैतन्य की अनुभूति तो दूर रहो, वीतराग देव शास्त्र गुरु की पूजन, निकटवर्ती होना, उनकी स्तुति करना, ये सब भी संभव नहीं हो पाएगा। हमको समझ में ही नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। कल्पना करेंगे लोग, कहेंगे कि देखो ये तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने। अभी कोई कह रहा था, ये देखो इनको, ये भगवान को जब सामग्री चढ़ाते हैं तो चढ़ाते तो हैं गिरी की चटक, नारियल का टुकड़ा, और बोलते हैं नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। चढ़ाते तो हैं गिरी की चटक पीली करके, और बोलते हैं दीपम निर्वपामिति स्वाहा। और वो कह रहा था कि ये तो भगवान से मायाचारी करना हुआ। बोलो। और सुनने वाले को भी लगता है हाँ हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। जैसे कल एक बात कही थी ना, क्या, मनुष्य मर के मनुष्य हो, त्रेंच मर के त्रेंच हो, हाथी मर के हाथी हो, घोड़ा मर के घोड़ा हो। तो लोगों ने कहा क्यों? अरे उसमें क्या हो गया? जैसे गेहूं का बीज से गेहूं होता है, चने के बीज से चना होता है, ऐसी ओ समझ में आ गया। उसे नहीं पता कि भाई तूने चार गतियों का नाश कर दिया ज्ञान में, वस्तु के स्वरूप को नष्ट कर दिया। फिर तो मोक्ष और मोक्ष के मार्ग की अध्यात्म की जरूरत ही क्या है, जब मर के मनुष्य ही होना है। तो दाल रोटी पानी की जुगाड़ करो, काम खत्म हो गया। लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ये है कि अनंत जीव राशि में से किसी भी जीव राशि तक पहुंच सकता है। ये स्वर्गों के सुख भोग करके भी यह जीव एकेंद्रीय हो जाता है। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। और कुतर्क इतने प्यारे लगते हैं, हाँ 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 सही है। जैसे अभी लग रहा है कि भगवान को क्या चढ़ाते हैं, नारियल का टुकड़ा, और बोलते क्या है, नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। चढ़ाते क्या है, पीला टुकड़ा, बोलते क्या है, दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तो बोलो सही है कि गलत है? अब थोड़ा भी स्थूल बुद्धि होगा, गलत है गलत है गलत है। अरे वो तो भगवान को ही गलत मान लेता है कई बार। तो भगवान में क्या है, पत्थर है, भगवान थोड़ी ऐसे होते हैं। भगवान तो सिद्ध शिला में विराजमान है, ये तो पाषाण है, ये तो धातु है। क्या हुआ, उसने जिनेन्द्र भगवान के नए स्वरूप का, नए विभाग का वर्णन नहीं पढ़ा। उसे नहीं मालूम है कि नए से वस्तु कैसे देखी जाती है, निक्षेप से वस्तु कैसे देखी जाती है, प्रमाण से वस्तु कैसे देखी जाती है। अच्छा, जगत के जीवन में, लौकिक जीवन में सारे काम करता है वो नए से, निक्षेप से सारे काम कर लेता है, उसे कभी समस्या नहीं आती है। बस धर्म क्षेत्र में ही ना समझी बताता है वो। तो बताओ, वो पाषाण की जो प्रतिमा है वो पाषाण की है कि महावीर की है? पाषाण धातु की जो प्रतिमा है वो धातु की है कि आदिनाथ भगवान की है? बोलो। तो आपको सही जवाब कहाँ मिलेगा? सही जवाब तो नए विभाग की शरण में जाने से मिलेगा। नए विभाग की, कौन से नए विभाग से, कौन से निक्षेपों से? कि भाई साहब ऐसा ही जगत में व्यवस्था चलती है। स्थापना नाम का निक्षेप ये कितना बड़ा निक्षेप है, और पूरा विश्व इसको स्वीकार करता है। जैन हो अजैन हो, जिन शासन का सेवन करता हो, जिन शासन का सेवन नहीं करता हो, लेकिन बिना नयों के, बिना निक्षेपों का उसका जीवन हो नहीं सकता है, शून्य हो जाए। एक वाक्य मुख से नहीं निकाल पाएगा यदि वो नए का अवलंबन नहीं लेगा। तो नए सिर्फ किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है कि जो लोग इनको मानते हैं उनके लिए तो वस्तु स्वरूप नए हैं, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जगह 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 स्थापना, स्थापना के भेद किए,
तदाकार स्थापना की, अतदाकार स्थापना की। जिनेंद्र भगवान की जो हम पाषाण की मुद्रा देखते हैं वो तदाकार स्थापना है। तदाकार स्थापना माने ऐसा ही आकार जिनेंद्र परमात्मा का था, ऐसी ही नासाग्र दृष्टि उनकी थी, ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के वो बैठते थे, मतलब वो तदाकार स्थापना। और लोग व्यवहार भी ऐसा होता है, श्री जी को लाइए, श्री जी को विराजमान कीजिए, मतलब पूरा ऐसा व्यवहार के जैसे भगवान साक्षात विराजमान हो। तब तो जीव के परिणाम पके, उसे पाषाण धातु माने तो कैसे परिणाम पके? अरे लोक में तो अतदाकार स्थापना भी चलती है, ये तो तदाकार है फिर भी अतदाकार स्थापना चलती है। अतदाकार माने जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होगा, लेकिन अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमने उस आकार प्रकार में उसकी स्थापना की है। शतरंज इससे सबसे बढ़िया उदाहरण है अतदाकार स्थापना का। चेस खेलते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं ये देखो ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, बोलो न शकल मिल रही। हाथी के तो 4 पैर होते हैं ना, और वहां तो 4 पैर क्या, वो एक भी आधा सा टुकड़ा है कैसा पता नहीं, अटपटा सा, और उसको हाथी बोलते हो। और बिल्कुल बिल्कुल हाथी की तरह चलेगा वो, सीधा सीधा, टेढ़ा नहीं चलेगा, तिरछा नहीं चल सकता है। कमाल हो गया। वो घोड़ा 2.5 गज चलेगा, क्या करोगे आप? समझो इस चीज को कि वहां तो आकार भी नहीं है और फिर भी सब है उसमें, राजा है उसमें, वजीर है उसमें, पैदल है उसमें, सैनिक है, सारे के सारे हैं, उनकी शक्ल भी नहीं मिलती है, फिर भी चलता है। कैसे चलता है? निक्षेप से चलता है। कौन से निक्षेप से चलता है? स्थापना निक्षेप से चलता है। कौन सी स्थापना निक्षेप से चलता है? अतदाकार स्थापना निक्षेप से चलता है। जब उस एक प्लास्टिक के या लोहे के या पाषाण के टुकड़े को आप हाथी मान सकते हो और अपना खेल खेल लेते हो, विश्व स्तर पर ओलंपिक में भी जीत के आ जाए, बोलो उस टुकड़े को हाथी मान ले रहे, उस टुकड़े को घोड़ा मान ले रहे, उस टुकड़े को राजा मान ले रहे, उस प्लास्टिक के टुकड़े को वजीर मान ले रहे, उस प्लास्टिक के टुकड़े को पैदल मान ले रहे, बोलो मानता है कि नहीं मानता है? तो गरी की चटक को दीपक मान लिया तो हाय तौबा क्यों मचा रहे हो भाई? गरी की चटक को नैवेद्य मान लिया तो समस्या कहाँ है? फल तो परिणामों का मिलता है, सामग्री का नहीं मिलता है। हमारे जिनेंद्र परमात्मा पहले 13वें गुण स्थान में ही हार फार सब बंद हो गया। वे कोई उन जो गिरी चढ़क चढ़ाते हैं वो कोई खाते थोड़ी है। वो तो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब, तो उस तरह से बिना द्रव्य के पूजन करता हूं तो मुझे अवलंबन ना होने से मेरी पूजन जल्दी खत्म हो जाती है। आप बिना चावल के दर्शन करने जाओ मंदिर में, आपके 2 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। चावल ले जाओ फिर 5-7 मिनट लगेंगे। तो अवलंबन से तो थोड़ा सामर्थ्य बढ़ जाता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति हो, बिना अवलंबन के 2-5 मिनट खड़े रह सकते हैं, और उनको सहारा मिल जाए, वॉकर मिल जाए, तो 15-20 मिनट आधा घंटा खड़े रह सकते हैं, तो काल बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही प्रभु मेरा मन नहीं लगता था, मैं अवलंबन मतलब निचली भूमिका है, इसलिए वो अवलंबन लेते हैं। और अवलंबन कैसा लेना? तो वीतराग देव की पूजन है तो अवलंबन भी ऐसा लेना जिससे वीतरागता पुष्ट हो, राग द्वेष क्रोध मान माया लोग पुष्ट ना हो। कौन समझे कौन समझाए? ये कह रहा था भाई घर में तो तुम बढ़िया बढ़िया घी खाते हो और भगवान को घी चढ़ाने से रोते हो, घी चढ़ाओ भगवान को। कौन क्या करे कौन क्या नहीं करे ये विषय नहीं है समझना मेरा। ये प्रकरण ये नहीं चल रहा है समाज ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विषय नहीं है, ये मुद्दा नहीं है कि घी चढ़ाएं कि चावल चढ़ाएं कि रोटी चढ़ाएं। सदा सुखदास जी ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में बहुत बढ़िया लिखा है। क्या लिखा है? कि ये तो जगत के प्राणी हैं, कोई रोटी चढ़ाता है, कोई भात चढ़ाता है, कोई कढ़ी चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई चिटक चढ़ाता है, जो चढ़ाता है, लेकिन चढ़ाई हुई सामग्री के अनुसार उसको फल नहीं मिलता है। फल किसके अनुसार मिलता है? परिणामों के अनुसार मिलता है। अब देखो नए विभाग नहीं समझे तो सारा गड़बड़ हो जाए। तो वो भर भर के चावल चढ़ाए, भर भर के सामग्री लाए, हाँ हाँ हाँ, भर भर के परिणाम पकाओ। लाठी सोने की है कि लाठी लकड़ी की है कि लाठी प्लास्टिक की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सहारा लेके आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं।
सहारा लेके आप चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। बात ये है ही नहीं सामग्री की, हम सारा का सारा सामग्री में टूट पड़ते हैं। करें क्या, बुद्धि मंद है, इतनी मंद बुद्धि है। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया है, जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको लाठी मारो तो वो गुस्सा करता है, पता है किसके ऊपर? लाठी के ऊपर। जबकि बेचारी लाठी ने क्या बिगाड़ा है? लाठी तो पुद्गल है, लाठी ने तो सोचा नहीं कि इसको मैं कष्ट पहुंचाऊं या इसको परेशान करूं, लेकिन वो उसको कष्ट पहुंचा और परेशान हुआ। और कुत्ता क्या सोच रहा है कि लाठी। तो ऐसे ही हम और आप स्थूल दृष्टि से सोचते हैं, अरे कभी कभी तो सोचते भी नहीं है, बस देखा देखी कर रहे हैं, तो चल रही है गाड़ी। सोचने की फुर्सत किसे है? वो तो गलती से संगी पंचेंद्री बन गया है, विचार नहीं करता है। विचार करे तो सारा काम क्लियर हो जाए, वो सोचता ही नहीं है। वो तो बस सामग्री ज्यादा चढ़ाओ, सामग्री ज्यादा चढ़ाओ। कहते हैं कि सुनो भाई, फल तो परिणामों का मिलता है। आप गणित लगा लो, एक एक चीज का कारण है, उसका कारण है। आपको मालूम है कर्म बंधन जो होता है, नए विभाग समझना, कर्म बंधन जो होता है वो कैसे होता है? तो शास्त्रों में साफ लिखा है, जीव के जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बनता है। किसका निमित्त पाकर कर्म बनता है? जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बनता है। कर्म तो पड़े हुए हैं चारों तरफ। समय सार में जिसको कहा ना कि जीव है, राग से सहित हो, चिकनाई से युक्त हो तो धूलि बंद होता है, राग से सहित हो तो कर्म बंधन होता है। हमको क्या लग रहा है कि वाणी से, क्रिया से, मन से, इनसे कर्म बंधन हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं साहब, बारीकी में जाके देखो। मैं आपसे पूछता हूँ, दृष्टांत तो बहुत सरल है, सब अनुभूत है सबका। अपन बिल्कुल दोपहर में 3 बजे भोजन करके, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, खा पी के सो रहे हैं, और अचानक से कोई घंटी बजा दे वे घर की, और अपन उसके उठ के जाएं और देखें, अरे तो मेरा मित्र है और अपने पहचान का है, संजय हिमांशु भाई आ गए, तो मैं मुंह से, वाणी से क्या बोलूं? अरे आइए आइए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए आइए। और परिणाम में क्या विचार करूं? अरे ये कोई समय है आने का? मुंह से क्या बोलूं? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, कर्म के परमाणु जो बनेंगे वो वाणी का अनुसरण करेंगे या अंदर में जो अभिप्राय है, अंदर में जो परिणाम है उसका अनुसरण करेंगे? अब हमको क्या लगता है, अच्छा सामने वाला व्यक्ति जो है वो मात्र वाणी का अनुसरण करता है, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वह आपके परिणामों तक पहुंच सके। तो वो तो यही समझता है कि मेरा तो बहुत भव्य स्वागत किया जा रहा है। वो तो एक ना, आइए बैठिए, अरे मजा आ गया, आप पधार गए तो बहुत बढ़िया हो गया, हम तो सोच ही रहे थे आपसे मिल जाएं। और अंदर अंदर में तो न्याय, नए नए विभाग क्या कह रहा है? इसको बोलो पुण्य बंधे के पाप बंधे। 1 घंटे के पूजन करे वाणी से, जोर जोर से चिल्ला के, इतनी जोर से माइक लगाए कि अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाए। और परिणाम में तो बंद किससे हो? वाणी से कि परिणाम से? भूखा रहे, प्यासा रहे, उपवास करे, तो ये क्या है? ये तो शरीर की क्रिया है। तो बंद शरीर की क्रिया से होगा कि अंदर में जो परिणाम है उससे होगा? जो स्थिति शरीर की है, जो स्थिति वाणी की है, वो स्थिति मन की है। बोलो, मन में उत्पन्न होने वाले जो संकल्प विकल्प है, बंद उससे होगा कि चैतन्य में जो विकार है, रागादि परिणाम है, उससे बंद होगा? यहाँ आके थोड़ी सी गड़बड़ होती है। वाणी और शरीर तक तो नए विभाग ठीक चल रहा था। हाँ बोलो, ठीक है ठीक है। एक भाई का तो प्रश्न आया था ना, वो पूछ रहे थे कि भाई साहब ये बताओ, ये आत्मा और मन में क्या अंतर है? हमें तो ये कही जैसी लगती है, मन है सो आत्मा है, आत्मा है सो मन है। अरे भाई साहब, आत्मा और मन में उतना ही अंतर है जितना, समझो क्या कहना चाहिए, शरीर में और आत्मा में अंतर है। चक्षु इंद्री में और आत्मा में जितना अंतर है, कर्ण इंद्री और आत्मा में जितना अंतर है, रसना इंद्री और आत्मा में जितना अंतर है, उतना ही अंतर मन और आत्मा में है। पर मन का डिपार्टमेंट थोड़ा सा ऐसा है जो आत्मा के नजदीक महसूस होता है। चक्षु अरे अज्ञानियों को तो चक्षु इंद्री, कर्णेंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, यही आत्मा दिखते हैं। अज्ञानी तो कहता है इस शरीर के अलावा आत्मा क्या होती है?
शरीर खत्म, आत्मा खत्म। तो फिर मन को आत्मा तो फटाफट से जीव मान लेता है, तो ये मन ही आत्मा है। नहीं नहीं, मन आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर मन वाणी ये जुदा है, आत्मा जुदा है। आत्मा का कार्य कुछ और है, शरीर मन वाणी का कार्य कुछ और है। शरीर में तो कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि सप्त को धातुओं का बना हुआ है, पौद्गलिक रचना है, तो शरीर तो अलग महसूस होता है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। चलो, जब हम कहते हैं शरीर अलग है, तो जब शरीर अलग कर दिया तो चक्षु इंद्रिय अलग है और आत्मा अलग है। कर्ण इंद्रिय अलग है, आत्मा अलग है। रसना इंद्रिय अलग है, आत्मा अलग है। नहीं पकड़ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक कमरे में आदमी बैठा हुआ है, कमरा अलग है, आदमी अलग है। और जब हम कमरा कहते हैं ना, कमरा अलग है, तो कमरे की खिड़की भी अलग है, भले ही उस खिड़की से बहुत कुछ जानने में आता है। फिर उसमें जो स्पीकर लगे हैं, आवाज आ रही है, वो भी अलग है। कमरा अलग है ना, कमरे का ही अंग है वो, स्पीकर, खिड़कियां, पंखे, ट्यूबलाइट, हेलोजन, पेंटिंग, वो सब कमरे के अंग हैं। जो हमने कह दिया शरीर आत्मा से अलग है, तो ये जो द्रव्य उपकरण है इंद्रियों के, ये भी अलग है। तो जब आंख अलग है, कान अलग है, घ्राण इंद्रिय अलग है, रसना इंद्रिय अलग है, ऐसे ही मन भी अलग है। कंफ्यूजन कहाँ हुआ? कंफ्यूजन कहाँ हुआ? कंफ्यूजन कहाँ हुआ? कंफ्यूजन यहां हो गया कि इंद्रियों का विषय तो मूर्तिक, इंद्रियों का विषय तो पौद्गलिक, इंद्रियां तो चाह करके भी, उनका मन भी हो ना, तो भी अमूर्तिक पदार्थों का विषय नहीं बना सकती हैं और बहुत सीमित दायरे में काम करती है। चक्षु इंद्रिय रूप को देख सकती हैं, रस को नहीं चख सकती है। रसना इंद्रिय रस को चख सकती है, रूप को नहीं देख सकती है। तो इंद्रियों का विषय तो पौद्गलिक है, पुद्गल इंद्रियों का विषय है। मन का विषय क्या है? मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। यहां से गड़बड़ी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसका दायरा बढ़ गया। इंद्रियां तो वर्तमान काल संबंधी ही विषय बनाती हैं। चक्षु इंद्रिय की ताकत नहीं है कि कल क्या था और कल क्या होगा। कर्ण इंद्रिय का काम नहीं है कि 1 मिनट पहले क्या बोला, वो तो कहेगा पार्डन प्लीज, भूल गया मैं तो। कान का विषय तो ये नहीं समझ में आया तो दोबारा सुने, दोबारा देखे। लेकिन मन का क्या विषय है? वो थोड़ा सा भूतकाल का भी, थोड़ा सा भविष्य काल का भी, उसमें स्मृति है ना, उसमें धारणा है ना। तो मन का जो विषय है थोड़ा सा और विस्तार लिए हुए है। इस कारण से हमें ऐसा लगता है हाँ यही आत्मा है। देखो, अज्ञानी को तो शरीर ही आत्मा लग रही थी, बहुत मेहनत करके उसको समझाया कि नहीं भाई साहब, शरीर तो खून हाड़ मांस ये सब का पिटारा है, और आत्मा में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर न जाने कितने कितने गुण हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो उसे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कहना नहीं, आँख ही तो देखती है, कान ही तो सुनते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं नहीं, ज्ञान जानता है, ये सब तो निमित्त बनते हैं। तो बात समझ में आई। फिर वो पहुंचा मन के पास कि मन तो आत्मा है ना, मन ही तो सोचता है। मन और आत्मा में क्या फर्क पड़ता है? मन में ही तो सारे संकल्प विकल्प होते हैं। यहाँ कहते हैं कि मन अलग है, आत्मा अलग है। जैसे चक्षु इंद्री के माध्यम से रूप को जानते हैं, चक्षु इंद्री नहीं जानती है, वैसे ही मन के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते हैं। मन वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं करता है। कर्णेंद्री जो है ना, कर्णेंद्री के माध्यम से शब्दों का ज्ञान होता है। ज्ञान किसे होता है? ज्ञानवान आत्मा को। कान तो जड़ है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा कुछ नहीं है। आप ऐसा समझ लो, एक टंकी में पानी भरा है, एक टंकी में पानी भरा है और 6 छेद कर दो, तो 1 नंबर के छेद में से क्या निकलेगा? पानी। 2 नंबर के छेद में से पानी, 3 नंबर के छेद में से पानी, 4 नंबर के छेद में से पानी, 5 नंबर के छेद में से पानी, 6 नंबर के छेद में से पानी। तो आप ये समझ लो, ये एक आत्मा और 6 माध्यमों से वो बाहर को झांकता है, उसके ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो स्पर्शन इंद्रिय में भी ज्ञानियों को तो ज्ञान दिखता है, जगत को स्पर्शन दिखता है। रसना में भी ज्ञान,
चक्षु में भी ज्ञान, घ्राण में भी ज्ञान, कर्णेंद्रिय के माध्यम से भी ज्ञान और मन के माध्यम से भी ज्ञान, क्योंकि जो चैतन्य में है वही तो बहेगा। मति श्रुत ज्ञान की ऐसी ही परावलंबी प्रवृत्ति है कि वह इंद्रिय और मन के माध्यम से वस्तु को जानते हैं। और इंद्रिय वैसे कमजोरी, जिसके माध्यम से जानते हैं हम उसी को वस्तु मान लेते हैं। चश्मे के माध्यम से मैं देख रहा हूं तो वो चश्मा देख रहा है, नहीं नहीं, चश्मा नहीं देखता है, चश्मे की ताकत नहीं है देखने की। क्यों? चश्मा पौद्गलिक है और आत्मा मूर्तिक है, तो आत्मा का काम है जानना। तो देखो, अब ये सारा का सारा जो चर्चा अपन कर रहे हैं उसका आधार क्या है, कैसे समाधान होगा, कि चलो नए चक्र के पास, वहां समाधान हो जाएगा। शास्त्रों में तो लिखा है, तो शास्त्रों में जो लिखा है वो नयों की भाषा में लिखा है। कहीं कहीं शरीर और आत्मा को एक भी कहा गया है शास्त्रों में, और कहीं कहीं शरीर और आत्मा को भिन्न भी कहा है शास्त्रों में। जब आपने कहा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, तो फिर तो हम शरीर को मारेंगे, शरीर को नष्ट करेंगे, शरीर में आग लगाएंगे, तो हमें पाप नहीं लगेगा। ऐसे जीवों के लिए व्यवहार न्याय का अवलंबन लेकर कहा कि नहीं, असमान जाति पर्याय में शरीर और आत्मा एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। शरीर के प्रति किया गया व्यवहार आत्मा के प्रति किया गया व्यवहार कहलाएगा। ये भी एक नय है। यदि आप हिंसा मचाओगे, झूठ बोलोगे, कहोगे मैंने तो शरीर को तमाचा मारा है, मेरे शरीर को तमाचा मारा है, तो कहेंगे शरीर जो है वो जीवित है या अमृत है? कैसा जीवित है? जीवित माने असमान जाति पर्याय रूप है। तो असमान जाति पर्याय रूप अवस्था में तो व्यवहार ने ऐसे कह दिया ना कि जीव और आत्मा एक है, इसलिए उस नय की अपनी उपयोगिता है। नहीं तो समय सार में लिखा है, इसी समय सार में, यदि ऐसा नए विभाग स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो तुम जीवों को राख की तरह मसल दोगे और कह दोगे हमको पाप नहीं लगेगा। क्यों? हमने तो शरीर मसला है, आत्मा तो हमने हाथ नहीं लगाया। फिर तो गाड़ी से किसी को भी ठोक दोगे, कहोगे हमने तो शरीर को ठोका है, आत्मा तो हमें पकड़ में आती नहीं है। कि नहीं नहीं, वहां शरीर और आत्मा एक है, या शरीर आत्मा अलग है। अब आप सोचो, जब इतने स्थूल वस्तु के स्वरूप में भी इतनी गड़बड़ियां चलती हैं, तो अब हम चैतन्य में जाएं, अंदर प्रवेश करें और वहां देखें कि चैतन्य कैसा है। तो यदि नयों का अवलंबन ना हो तो हमारा दिमाग काम ना करे, और नयों का अवलंबन हो तो हमारा दिमाग काम कर सकता है। अब कारण क्या है कि हम उस आत्मा का वेदन करना चाहते हैं, हम उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, हम उस आत्मा की प्रतीति करना चाहते हैं जो वर्तमान अवस्था में संसार रूप है। और अनुभूति जो हम करना चाहते हैं, प्रतीति जो हम करना चाहते हैं, वो संसार रूप प्रतीति नहीं करना चाहते। इसलिए थोड़ा सा नए विभाग की आवश्यकता और ज्यादा पड़ जाती है। कमल समय सार का एक दृष्टांत है, कमलनी का पत्ता है ना, कमलनी का पत्ता पानी में डूबा हुआ है। इसमें पानी में डूबा हुआ है, लेकिन हमको उसके स्वभाव का निर्णय करना है, तो कैसे करेंगे? डूबा हुए पानी में भी हमें वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए, वो एंगल चाहिए जो स्वभाव के नजदीक ले जाके ये कहे कि पानी ने तो पत्ते को छुआ भी नहीं है। अब जगत में ये बातें जल्दी से हजम नहीं होंगी जिनका बेसिक क्लियर नहीं हो ना, और ऐसा कैसे नहीं छुआ है, पानी में तो डूबा हुआ है। हाँ, पानी में डूबा हुआ है, फिर भी आत्मा को नहीं छुआ है। अब बोलो क्या करो? क्यों? स्वभाव के नजदीक जाने पर वस्तु ऐसी ही दिखाई देती है, और ऊपर ऊपर से देखेंगे तो अरे यार, ये तो आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, बताओ आत्मा कहाँ है? इंद्रियां हैं, ज्यादा से ज्यादा कर्म है, और ज्यादा से ज्यादा हिम्मत मारेगा तो कहेगा राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, कषाय है। आत्मा कहाँ है? और देखना ज्ञानियों की दृष्टि पवित्र कैसी है, उन्हें राग में भी राग नहीं दिख रहा है, आत्मा दिख रही है। अब ये पावर कहाँ से आएगा? स्वभाव और विभाव का सामान्य निर्णय ना हो, और वो भी नए दृष्टि से देखना। मैं आपको एक सरल बात पूछता हूँ, पानी का स्वभाव कैसा है क्षितिज भाई?
खूब सुन रखा है, खूब पढ़ रखा है, फिर भी पढ़ाएंगे हम बार बार। पानी का स्वभाव कैसा है सुरेश भाई? शीतल है। प्रश्न ये है, कौन से पानी का स्वभाव शीतल है? जो पानी ठंडा है उसका स्वभाव शीतल है, कि जो पानी गर्म है उसका स्वभाव शीतल है? किस पानी का स्वभाव शीतल है? जो फ्रिज में से निकालेंगे उसका स्वभाव शीतल है, या अग्नि में से जो उतारेंगे उसका भी स्वभाव शीतल है? दोनों का, बन्ने। लो सभी करें बन्ने, दोनों का स्वभाव शीतल। ठंडे पानी का स्वभाव शीतल है ये तो ख्याल में आता है, गर्म पानी का स्वभाव शीतल है ये आपको कैसे ख्याल में आता है? तो अब दो तरह से ख्याल में आ सकता है। एक तो भाई साहब जब से हम आप लोगों की संगति में पड़े हैं तब से रोज सुन रहे हैं, गर्म पानी का भी स्वभाव शीतल है, गर्म पानी का भी स्वभाव शीतल है। तो अब जब भी कोई प्रश्न पूछता है हम तो बोल देते हैं गर्म पानी का स्वभाव शीतल है। एक तो ये नए है, कौन दिमाग लगाए? अभी ना बोलेंगे तो आधा घंटा खा जाओगे आप हमारा, ऐसा है वैसा है फला। इसलिए हम तो बोल देते हैं और बोले पानी का स्वभाव शीतल है, काम खत्म करो, आगे बताओ तुम क्या बताना है। तो नहीं बोले, बात उसकी नहीं चली, बात तो चल रही है कि आप जो शब्दों में कह रहे हो उसका भाव भाषण है कि नहीं है। यदि उसका भाव भाषण नहीं है तो शब्दों में कथन मात्र से हमारा कार्य नहीं चलेगा। जब, और वो भाव भाषण तब तक नहीं होगा जब तक हमको नए ख्याल में नहीं हो। कारण क्या है कि जब पानी उबल रहा है, बुड़ुक 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 आवाज आ रही है, इस काल में निर्णय करना कितना कठिन है, कितना कठिन है कि पानी का स्वभाव शीतल है। कौन माने बोलो, कौन माने? तो जब आत्मा क्रोधी है, जब आत्मा मानी है, जब आत्मा लोभी है, जब आत्मा ही हा हु मतलब हास्य रूप है, रति रूप है, अरति रूप है, संसार अवस्था में है, व्यापार धंधा करती है, प्रवचन सुनती है, प्रवचन सुनाती है, मतलब संसारिक कार्य चल रहे हैं सारे के सारे, उस काल में ये अनुभव करना, चैतन्य तो शुद्ध मात्र वस्तु है। वो कैसे कैसे अनुभव करें बोलो? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तुम मानोगे कैसे? जब तक नए विभाग में नहीं जाओगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा ना मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, नीचे से श्रोता बोल रहा है हमें दिख रही है तुम्हारी शकल कितने शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, तुम तो संसारी हो। अब बोलो कैसे समझा? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, आत्मा कैसी है? अब कह रहे हैं खौलता हुए पानी का स्वभाव शीतल है। तो पता है उसने क्या किया? उसने आया, मेरा हाथ पकड़ा और पानी में डाल दिया। ले साहब, शीतल है ना तो आनंद लो फिर तुम। हाथ जल गया मेरा। हाँ, समाज में यही दंगे मचे हुए, यही दंगे मचे। उनसे कहो आत्मा शुद्ध है, हाँ कहाँ से शुद्ध है? लड्डू खा रहे, पेड़े खा रहे, दुकान चला रहे, बोल रहे आत्मा शुद्ध है। बोलो आत्मा कैसे शुद्ध दिखाई दे? बिना नयों का चश्मा लगाए हुए आत्मा आपको शुद्ध दिखाई देगी नहीं। ये हम जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था, पानी शीतल है। कब शीतल है? जब उष्ण है तब शीतल है। तो एक सन की उठा सभा में से हाथ पकड़ा और पानी में डाल दिया, लो पंडित जी शीतल है ना तो आनंद लो शीतलता का। जल गया हाथ। बोलो पानी शीतल है कि गर्म है? क्षितिज भैया बोले हम अब आप शब्दों में नहीं बता सकते, बेवकूफियों के लिए नए चक्र नहीं है बोले। दृष्टि, स्वभाव के नजदीक, स्वभाव स्वभाव के, के नजदीक जाए तो। स्वभाव के नजदीक, स्वभाव के नजदीक। वो कहाँ जा रहा है? पर्याय के नजदीक। पॉइंट पकड़ना। वो कहाँ जा रहा है? हम खींच के ला रहे हैं स्वभाव के नजदीक, और वो हरकतें कैसी कर रहा है? वो पर्याय के नजदीक जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है। अच्छा कब शुद्ध है? कि जिस काल में विकार से युक्त है उस काल में भी शुद्ध है, उस काल में भी स्वभाव के नजदीक जाते हैं। तो इस चैतन्य ने विकार को छुआ नहीं। बोलो, ये तो कलिकाल का आश्चर्य है कि ऐसा कहने वाला गुरु हमें मिल गया। न तो मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, ये यही धुन सवार है। और गज की बात क्या है कि यदि हम यही इस नय का आश्रय लेते हैं तो आकुलता होती है, बेचैनी होती है, विकृतियां होती हैं। और शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं तो ये सारा काम खत्म हो जाता है। देखो एक एक
पढ़ते हैं आनंददायी। एकत्वे नियतस्य शोधनयतो व्याप्तोदयस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिः द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मायमेकोऽस्तु नः। मैं जब वस्तुओं को देखता हूं, मैं जब आत्मा को देखता हूं तो नव तत्व रूप दिखाई देती है ये आत्मा। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पाप के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और आचार्य कहते हैं कि इनमें से एक भी तू नहीं है। बिना नयो, आप समझे ये शुरुआत के 2 कलश इतने काम के हैं कि बाकी के जो 278 कलश है ना, वो सबका रूप इसमें पाया जाएगा। आपको जहां घबराहट हो वापस ये श्लोक पढ़ना पड़ेगा पुनः पुनः, क्योंकि जहां आपने स्यात् पद छोड़ा वहां आपको बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी, बहस उत्पन्न हो जाएगी, लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। और जहां आप नयों का अवलंबन लोगे मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको उपलब्धि तो कुछ और करनी है ना। हमारा काम देखो, ये नए नए समझना नयों के लिए नहीं है, बुद्धि विलास के लिए नहीं है। ये नहीं बताना चाहते हैं कि देखो इतने नए होते हैं, उसका ये नए समझने का प्रयोजन तो ये है कि वस्तु दिखना चाहिए। क्योंकि मैं जो उद्यत हुआ हूं ना, वो तो इसके लिए उद्यत हुआ। मेरा लक्ष्य क्या है देखो, 10 नंबर के कलश में कितना क्लियर कर दिया है एकदम एक एक बात। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, बस इस पंक्ति में पूरा जीवन निकल जाए। और ये अगर सम्यक निर्णय हो जाए तो उसी क्षण वीतरागता का जन्म हो जाए, उसी क्षण वीतरागता का जन्म हो जाए। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। आत्मा का स्वभाव भिन्न है, परभाव भिन्न है। ये आत्मा तो अपूर्ण है, परिपूर्ण है। आद्यंत विमुक्तम एकम, और यह तो आदि और अंत से विमुक्त है। एक है संपूर्ण विकल्पों का जाल, संपूर्ण संकल्पों का जाल विलय को प्राप्त हो जाता है। कब? प्रकाशयन शोधनयोऽभ्युदेति, जब शुद्ध नय का उदय होता है तो ये सब एक तरफ हो जाते हैं। अब वो शुद्ध नय का उदय कैसे होता है, कमाल की बात है। हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। शिष्य कहता है हमको 8 कर्म तो दिखते हैं, आत्मा नहीं दिखती। आचार्य कहते हैं कि हमको आत्मा दिखती है, 8 कर्म नहीं दिखते हैं। बोलो करें क्या? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जल्दी बताओ मैं कौन हूं, मुझे जल्दी बताओ मैं कौन हूं, जल्दी बताओ। आचार्य कहते हैं जिस भूमि में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है वो भूमि तू है। नहीं, चश्मा चाहिए, चश्मा। देखो बहुत सरल करे विषय को। हरा चश्मा लगाए तो पूरा जगत हरा दिखे कि नहीं दिखे, और लाल चश्मा लगाए तो पूरा जगत लाल दिखे कि नहीं दिखे, पीला चश्मा लगाए तो पूरा जगत पीला दिखे नहीं दिखे। तो ऐसे ही जब हम स्वभाव का चश्मा लगाएंगे, शुद्ध नय का चश्मा लगाएंगे, तो हमें वस्तु शुद्ध दिखने ही वाली है, शुद्ध अनुभव में आने वाली है, शुद्ध प्रतीति में आने वाली है। वहां फिर कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और हमने यदि पर्याय का चश्मा लगा रखा है तो वस्तु अशुद्ध दिखने वाली है, वहां विकार दिखने वाली है। हमारी समस्या ये है
हम ये कहते हैं कि नहीं साहब पानी तो गर्म है, अभी पानी तो गर्म है, पानी तो गर्म है। अरे तू पर्याय के नजदीक जाके देखता है इसलिए तो ये पानी गर्म लगता है। तो स्वभाव के नजदीक जाके देख, पानी शीतल नजर आएगा। और स्वभाव के नजदीक जाके नहीं देखेगा तो प्यासा मर जाएगा। स्वभाव के नजदीक जाके देखेगा तो उसका उपयोग कर सकता है। बोल, जब पानी शुद्ध हो जाएगा मतलब शीतल हो जाएगा तब की बात नहीं चल रही है। जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाऊंगा, तब मैं अपने आप का शुद्ध अनुभव करूंगा, उसकी बात नहीं चल रही है। फिर तुम क्या खाक शुद्ध अनुभव करोगे, वो तो ऑटोमेटिक होगा। विचित्रता है, विचित्रता। एक जीव शत्रु दिखाई ना दे, आप चश्मा तो लगाओ शुद्ध नय का। एक जीव विरोधी दिखाई ना दे, एक जीव संक्लेशित दिखाई ना दे, एक जीव दुखी दिखाई ना दे, एक बार लगाओ। शुद्ध नयो भिद्यति, शुद्ध नय का उदय होने पर आत्मा का स्वभाव अलग, प्रभाव अलग, और शुद्ध नय का अस्त होने पर भेड़ हो जाता है। हमारा आग्रह क्या है कि जब हम राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो जाएंगे, फिर हम अशुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे। आचार्य कहते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे। हम कुछ कह रहे हैं और कहें खेत की, सुने खलियान की, पहुंच जाए घर, कभी बात नहीं बनेगी। जो कह रहे हैं वो सुनो ना। हम यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि शुद्ध नय का अवलंबन लेकर शुद्ध आत्मान की अनुभूति करो। वो क्या कह रहा है कि नहीं अभी तो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, फलाना है, ठिकाना है, अभी मैं कैसे करूं। अगर अभी नहीं करेगा तो कभी प्रकट भी नहीं होगी। विकार के काल में, संसार अवस्था में क्या अनुभव करना है। अब देखो, जिन जीवों को इसका नए विभाग ना ख्याल में हो, थोड़ा बहुत श्रुति ज्ञान का विवेचन ना पता हो, जनवाणी का प्रकरण ना पता हो, सामने वाले कहेगा पंडित जी नशे में है। राग द्वेष पूर्ण आत्मा है, क्रोध मान माया लोभ पूर्ण आत्मा है, और अनुभूति कैसी करनी है। क्रोध मान माया लोभ ने आत्मा को छुआ भी नहीं, ऐसी अनुभूति करनी है। तो ये अनुभूति कैसे होगी। प्रकाशयन शुद्ध नयो विद्यति, शुद्ध नय के उदय होने पर ऐसी अनुभूति होती है। आप देखो ना ज्ञानी जीवों की परिणति, गुरुदेव श्री को देखो। रास्ते में जाएं, मार्ग में जाएं, लोग दुर्वचन कहें, काले झंडे दिखाएं, कितनी गुस्सा आती होगी उन्हें। बोलो कितनी गुस्सा आती होगी। गुस्सा तो बहुत आती होगी उनको, प्रकट नहीं करते होंगे ऐसा, क्योंकि प्रकट करेंगे तो फिर, अरे भाई साहब वो शुद्ध नय का चश्मा लगा के देखो, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तो इसलिए आ रही है कि चश्मा जो लगाया आपने वो पर्याय का चश्मा लगाया, इसलिए। द्रव्य का चश्मा देखो, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखे, परिजय नय कर कौन। अब ये नए विभाग को समझें और उसके अनुसार मुख्य गुण करके देखें तो सारा काम बन जाए। शुद्ध नय का चश्मा लगा लिया, पूरा विश्व बधा भगवान छे, ये गर्जना, बधा भगवान छे, ये गर्जना कैसे निकले बिना शुद्ध नय का अवलंबन लिए। हम इसलिए उस तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बधा भगवान तो छोड़ो, हम तो अभी अभी खुद को भगवान मानने को तैयार नहीं, दूसरों को तो कहां से भगवान मानेंगे। जो स्वदया नहीं कर सकता उसके परदया नहीं होती। स्वयं के बारे में भ्रांति लिए घूम रहे हैं तो दूसरों के बारे में सम्यकपना कैसे आएगा। गुरुदेव श्री के मुख से क्या गर्जना हो रही है, बधा भगवान छे, सब भगवान है। कैसे कैसे सब भगवान है बताओ। कि आओ हमारे पास, लो शुद्ध नय का चश्मा लगा के देखो, तुम्हें भी सब भगवान दिखेंगे। राग देश नष्ट हो जाएंगे, विकार पैदा ही नहीं होगा। इससे दुश्मनी, पूरा विश्व मित्र दिखता है। सत्वे सुमैत्री गुणसु प्रमोदम, ऐसे थोड़ी भाव उत्पन्न होते। देखो मोक्ष मार्ग में ज्ञानी जीव सोच सोच के अच्छे भाव नहीं करते हैं। ये जो भाव करते हैं उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। मुनराज ऐसे लिस्ट नहीं बनाते हैं, अब मैं चलूंगा तो देख के चलूंगा, नहीं। उनकी परिणति इतनी निर्मल हुई है कि वे जिस विधि से गमन करेंगे उस विधि को ईर्या समिति कहेंगे। वे जो बोलेंगे उसको भाषा समिति कहेंगे। आप सोचो, अंतर समझना। मोक्ष मार्गी जीव ऐसे रट्टा मार के मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। अंदर में शुद्ध नय का अवलंबन लेने से वितराग परिणति का जन्म होता है, और वितराग परिणति का जन्म होने से जो समता भाव उत्पन्न होता है वो मोक्ष मार्ग का
बीज है, वो बढ़ते 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 बाहर से केवल ज्ञान में, अंदर से वितरागता में परिपूर्ण हो जाता है। उभय नयों का जो विरोध है उसके नाशक, वेद ज्ञान या विचल। एक एक कलश जब आप इसको पढ़ोगे ना, कोई भी, अच्छा मैं आपको एक सामान्य नियम बताता हूँ, कोई भी कलश एक बार नहीं पढ़ना, दिन में 10 बार 20 बार 50 बार, जितनी बार इन शब्दों को आप दोहराएंगे ना, उसमें से स्रोत निकलेगा, उसमें आनंद की धारा मिलेगी। आप बार बार बोलना, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, और फिर इमेजिनेशन में लाना उस चीज को कि आत्म स्वभाव क्या और प्रभाव क्या, और फिर आत्मा की तरफ देख के बोलना, आपूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम। ये तो परिपूर्ण तत्व है, परिपूर्ण तत्व है, आदि और अंत से रहित है। इसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ तो इसका कभी समापन भी नहीं होगा। मैंने अपने घर का गृह प्रवेश कराया है, मैंने कभी कभी जरूर मिटेगा, नष्ट होगा गारंटी से, क्योंकि जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा, जिसका उत्पाद नहीं उसका व्यय कैसे होगा। मेरा उत्पाद नहीं, इसलिए मेरा व्यय नहीं। मतलब एक एक नए के अंदर जाके देखोगे तो अतीन्द्रिय आनंद की धारा बहेगी, 3 लोक समाप्त हो जाएगा, एक चैतन्य के अलावा कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें। एक अद्भुत है ये मार्ग, और अपन अपना समय देखो हो गया है, और अपन इसका अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया विपिन जी। आज थोड़ा इंटरनेट वीक था ऐसा, हाँ बीच बीच देखा तो आ रहा था। इतना ही उदय है जीवों का, शुद्ध नए की चर्चा चल रही थी ना। फिर भी ख्याल में तो आ गया। आइए विपिन जी।